तो उनका मतलब आउट ऑफ थोड़ा सिटी था, तो चलाते तो थे पर उनका चलता नहीं था, मतलब स्लो स्लो चलता था। तो उसके बाद जो मुख्य पात्र इसमें दिए गए हैं रे कॉक, जिन्होंने बचपन में टैक्सी ड्राइवर काम किया था, और प्लस उन्होंने वो रेस्टोरेंट में पियानो बजाया था, तो उनका काफ़ी अनुभव था, सेल्समैन का काम किया था, तो वो काफ़ी अनुभव था, बिजनेस माइंड काफ़ी अच्छा था। तो वो जाके मिक्सर जो ग्राइंडर होता है ना, उसको डिलीवर करते हैं जाके उन्हीं में उनके रेस्टोरेंट में। उन्होंने उसकी स्ट्रेटजी देखी कि काफ़ी मतलब ये लोग फास्ट काम करते हैं, जो उनका फूड मतलब बनाने का सर्कल था ना काफ़ी फास्ट था, और लेकिन उनका जो डिलीवरी था ना वो कस्टमर जो उसको क्या बोलते हैं उसकी वो थी क्या कहते हैं, तो स्पीडी सर्विस, यानी कि स्पीडी सर्विस वो होती है जो जो किसी रेस्टोरेंट में जो गाड़ियाँ द्वारा बैठे बैठे आके पार्सल ले आता है, तो स्पीडी सर्विस की तो उधर ही चलती जाती है। तो उन्होंने आइडिया दिया रे कॉक में कि आपका काम बहुत अच्छा है, तो क्या मतलब उनके साथ मतलब डील कि मैं साथ में मतलब वहाँ जुड़ के आगे इसको बढ़ाते हैं। तो उन्होंने इसमें मैकडोनल्ड इसको मैकडोनल्ड इसका मतलब वो था कंपनी का नेम, तो उन्होंने मिल के दो इसको और आगे बढ़ाया। बेसिकली मतलब छोटे से शुरुआत की, और उसको जो स्पीडी सर्विस थी ना, स्पीडी सर्विस किसी भी आप आजकल डोमिनोज बर्गर किंग वगैरह सब में स्पीडी सर्विस चलती है, जो बहुत ज़्यादा चलती है, जो कार से आप लोग ले जाते हो। और उसके बाद एक्सपीरियंस था काफ़ी, बाकी शहरों में बनाया। दीपक बाकिया ने बताया, मैं बाकी बताता हूँ यहाँ पे। शुरुआत में कभी कौन सी चालू किया 20 से जो इसी के पीछे से बहुत नहीं है हंसना नहीं। मैकडोनल्ड में जो फाउंडर थे वो दो भाई थे, रे और मैक। वो रे तो मतलब वो तो बाद में सेल्समैन था, और जो उसमें दो भाई थे रे मैक, वो मैक और क्या नाम था डैग, मैक और डैग, ये दोनों भाई थे। इन दोनों ने जो सिस्टम चालू किया तो बड़ी फास्ट सर्विस, तो मतलब ऑर्डर तैयार होते ही तुरंत 30 सेकंड में सेकंड नहीं था 30 मिनट भाई। पर उस समय क्या था कि मतलब कोई व्यक्ति कोई ऑर्डर देता था तो वो 30 सेकंड की जगह 30 मिनट मिलता था। अब व्यक्ति टाइम काटने के लिए या वो चला जाता था ऑर्डर देने के बाद, या कोई ना कोई काम, इस चक्कर में उनके दिमाग में आया कि हम इसकी जो टाइमिंग है बहुत कम कर दिया जाए, तो उन्होंने एकदम कम कर दिया जो 30 सेकंड में। तो इसी को जो मेक वो रे थे। और एक चीज़ और, इसे हम ये रे मैक और डोनल्ड ये चीज़ हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो इनका नाम होता है ABC धरते हैं ना। मैं अब मूवी के बारे में तो उन्होंने मतलब चेंज किया, तो उसमें जब रे ऐड होता है उस मूवी में जो ऐड हुए थे, जब मूवी में क्या कहते हैं उसमें व्यापार में, तो उन्होंने फिर मतलब एक शपथ प्रमाण पत्र बनवाया जिसमें मतलब ये लिखा कि मतलब हमें दूसरे देशों में खुलना है, क्या नियम क्या कायदे होने चाहिए, क्योंकि मैं और डैड वो दोनों ने चाहते थे कि मतलब मेरा व्यापार कहीं दूसरे देश में जाए और उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो। तो रे ने उसका मतलब वादा किया कि मतलब हम ये चीज़ ना होने चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपने जो सिस्टम चलाए वही चलाएंगे। पर उन्होंने रे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी उनके में, तो जो उनके पीछे फोटो लगी थी, फोटो में जो रिंग बनी मैकडोनल्ड का सिंबल, वो उसके दिल में बहुत भाया। तो वो सिंबल देखने के चक्कर में जिस देश में था फ्रांस में, तो वो वहाँ गया देखने कि मतलब ये आउटलेट, तो फिर उसने उनके साथ ज्वाइन हुआ, उनकी कंपनी में मतलब पार्टनरशिप किया, और उस समय उनको 1% मिलता था प्रॉफिट का 1%। तो उन्होंने व्यापार चालू किया। फिर उन्होंने अपनी वाइफ से बात की, उनकी वाइफ ने कहा कि ठीक है पर होना चाहिए, क्योंकि मतलब अब ऐसी उम्र में उनका मतलब आदमी इतनी मेहनत करे और अपने फैमिली को टाइम ना दे पाए।
तो इस चक्कर में थोड़ा नाखुश थी, पर ये काफ़ी खुश था कि मतलब हमें कुछ करना है। तो मैं बताया था आगे चलते चलते वो मतलब काफ़ी लोगों से मिला, उस हिसाब से काम हुआ और धीमे धीमे करते करते उसका व्यापार का बढ़ने लगा। पर वो कोई भी चीज़ पूछता था तो मैं और डेट ये दोनों मना कर देते थे। किसी भी चीज़ में मतलब वो चाहता था कि मैं व्यापार बढ़ने के लिए कुछ नए नियम लाए जाए तो भी वो मना कर देता था। तो फिर एक टाइम उसका आया कि मतलब जब कंपनियां तो काफ़ी खुल गई मैकडोनल्ड के, पर उसकी आमदनी कम थी क्योंकि उसने घर पर लोन में दिया था। तो जब घर 3 महीने से लोन नहीं चुका पाया तो जब नोटिस आई तो बैंक वालों को समझाया तो बैंक का एक व्यक्ति जो मतलब लोन देता था उन्होंने बताया बैंक को कि आप ऐसे मत करो, उनके स्ट्रेटेजी समझी बिजनेस की। फिर उसके बारे में बताया कि आप कहीं भी रियल इस्टेट पे जाओ, मतलब आपको जहाँ आउटलेट अपना खोलना है वहाँ की जमीन खरीद दो, उसको बनवाओ, फिर उसको किराए पर उठाओ, तो उससे तुम्हारे ज़्यादा फायदा होगा। तो फिर उसने ये चीज़ कहा, फिर उसने मेरे को डेट से पूछा तो उन दोनों ने मना कर दिया, कहा कि मैं इसमें नहीं समझ। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो उसने अपने मन से ही काम चालू किया। तो उस समय वो देखते देखते लगभग 90+ शहरों में फैल गया व्यापार। तो पर इन दोनों की खुशी न देखी, मतलब उनके व्यापार की तरक्की उनके भाई बहनों को नहीं पसंद आ रही थी कि उन्होंने मेरे जो कंपनी का नाम वो भी नाम चेंज कर दिया, मैकडोनल्ड कंपनी का नाम बदल दिया। तो इस चक्कर से उन्होंने कहा कि ठीक है, बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं हर जगह मालिक हूँ। तो उसने दोनों भाई ने कहा कि हम दोनों का जो शपथ प्रमाण पत्र है तो वो उसकी वजह से हम आपको जेल भेज सकते। उसने कहा कि जो शपथ प्रमाण पत्र होता है ये जिस प्रकार दिल टूटता उसी प्रकार टूटने के लिए ही बनाए जाते हैं। फिर उससे आगे उसने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन कोर्ट में वकील के साथ गए, बात किया, मतलब इन्होंने मतलब मेरे साथ ऐसा किया। तो उन्होंने बताया कि मैं तुमको 100 करोड़ मतलब उस समय डॉलर चल रहा था उनके हिसाब से उतना आप पेमेंट दूंगा। दोनों भाई ने मांगा था, प्लस उन्होंने कहा था कि हमको अपनी कंपनी में 1% प्रॉफिट चाहिए। तो वो मेट ने कहा रे ने कि हम आपको सब चीज़ देंगे पर अपनी कंपनी में 1% का हिस्सा नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा कि इसमें हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो नाराज हो जाएंगे, ये हम लिखित में नहीं दे सकते, जब तक हमें तब तक हम आपको देते रहेंगे। कहा ठीक है। तो उसी से आगे चलते चलते जब उनके भाई ने पूछा वो टिक ने कि अरे ये बताओ तुम्हें मैंने अपनी कंपनी में पूरा स्ट्रेटजी बता दी कि मैंने कैसे क्या काम किया, कैसे क्या बनाता हूँ, तो तुमने कोई दूसरा क्यों काम नहीं किया? तो उस समय रे ने बहुत अच्छी बात की कि इस कंपनी में कोई काम नहीं, अभी मैं दूसरा रेस्टोरेंट खोलता तो जो सफलता तुमको मिली वो ना मिलती। कारण ये नहीं है कि तुम्हारी स्पीड कितनी है, कारण ये कि ये इसका जो नाम है ब्रांड सबसे मेन वो है। उसने कहा कैसे? कहा कि अमेरिका में लगभग 80% लोग जो हैं उनका सबका सब नेम डॉनर है और डॉनर एक ब्रांड है, नाम। तो इस चक्कर में तुम्हारा व्यापार चला है। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर यही मूवी खत्म होती है, यही लास्ट सीन यही है। पर जो हमें मतलब हमें जो लगता है सीखने योग, अरे और उसमें लास्ट में ये भी चीज़ें दिखाई गई। जब इतना बात कहने के बाद उसकी कंपनी में मतलब एक जिसको उसने आउटलेट दिया था उनके मियाँ बीवी दोनों लोग काम अच्छा कर रहे थे। तो वहीं पे जो रे था उसको उसकी वाइफ अच्छी लगने लगी, पसंद आने लगी। पर लास्ट मूवी में बताया गया कि रे ने अपनी वाइफ को तलाक दे के उससे शादी कर ली। अब थोड़ा हंसी की बात पे आते हैं। कारण क्या था? क्योंकि आप लोग सबने सुना है कि हर सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर उसकी सफलता के पीछे उसकी औरत जो थी मतलब थोड़ा लैंग्वेज में ठीक है, पर जो लेडी थी वो मना कर रही थी। तो इस चक्कर से उन्होंने चेंज कर दिया, चेंज लेडी। और जिसकी वाइफ थी उसने भी मैकडॉनल्ड कंपनी का तो ऑनर लिया था, पर उसकी किस्मत खराब हो गई। If you can't change the mind of lady, change the lady. मैकडॉनल्ड में सबसे अच्छी बात मालूम क्या थी? हाँ नहीं मालूम, बताइए। बिजनेस मतलब कैसे किया जाना चाहिए, कहने का करने का तरीका। जैसे उसने मतलब हम जैसे कोई भी छोटा सा व्यापार करें, सबसे पहले उसमें याद रखने वाली चीज़ होनी चाहिए कि हमें जो जैसा हमें फास्ट फूड करें तो उसमें सफाई होनी चाहिए, क्वालिटी और सर्विस वेरी फास्ट होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को वेट ना करना पड़े ज़्यादा।
ये था। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको सप्लाई चेन बोलते हैं। Supply chain। सप्लाई चेन जो है उसको शॉर्टन कर दिया, Yes। ठीक है। पहला तो चलो ठीक है, सप्लाई चेन आना है। दूसरा इसमें ये बताया कि आपको रियल एस्टेट में जाना चाहिए। रियल एस्टेट में भाई साहब रियल एस्टेट इसको कहते हैं जो बिल्डिंग हाँ, बनाते नहीं हैं। बिल्डिंग नहीं, मैं बिल्डिंग रियल एस्टेट में नहीं है, वर्ड यूज करो, वर्डिंग का कुछ करो। नहीं मैम, उन्होंने जमीन खरीद के मतलब ज्यादातर चीज में व्यापार भी जैसे करो, हमें भी अपना काम भी जैसे करना चाहिए। कोशिश यही रहे कि किराए में तो चालू किया, पर खुद की उस जमीन पे ही काम चालू करें, खुद कर लेंगे, चाहे बैंक से लोन लेंगे, किसी भी तरह से। और सबसे अच्छा और व्यापार का सबसे मेन होता है नाम, लोगो, जिससे दुनिया में पहचान। अब तुमने सुना होगा कि जैसे MBA चाय वाला, क्या वो खाली MBA चाय अपना और कोई नाम धरता, जैसे दीपक है तो दीपक चाय वाला दिखता तो क्या फेमस होता? नहीं, कुछ उसने यूनिक सोचा। इसका ब्रांड होता है, उसको ब्रांड नेम, Brand। ब्रांडिंग। ब्रांड की जो पिक्चराइजेशन होता है, जो प्रेजेंटेशन होती है, जैसे मैकडी किससे है कि वो बैठा हुआ है और वो वाली येलो कलर की, उससे मैकडी की आइडेंटिटी है। लोगो क्या है, निर्मा एक वॉशिंग पाउडर आता था, उसको कैसे पहचानते हो? 4 लड़कियों वाली फोटो से। हाँ। गांवों में भी क्या होता है, फेक प्रोडक्ट्स ना बने, इसीलिए तो फेक प्रोडक्ट्स बनते हैं।